फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या मैं जो है आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। जो हमारा फार्माकोलॉजी है उसमें हम जो ड्रग एक्टिंग और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, इसको हम इसमें रिवाइज करेंगे है ना। जनरल फार्माकोलॉजी हमने रिवाइज कर लिया, ऑटोकॉइड्स वाले ड्रग, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और आपका जो है ना अभी जो है हम ड्रग एक्टिंग और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले ड्रग्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। ओके, तो देखिए जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का चाहे सेंट्रल लेवल का, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और है ना। और अभी जो है हमारा डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन भी होना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ग्लूकोमा में क्या इंक्रीज हो जाता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्रावस्कुलर प्रेशर या इंट्रालुमिनल प्रेशर। देखिए ग्लूकोमा में होता क्या है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, देखिए नॉर्मल जो आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, 10 to 21 mmHg होता है। ओके, नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर आपको पता होना चाहिए 10 to 21 mmHg। बट ग्लूकोमा के केस में जो ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर आपका 22 mmHg से भी ज़्यादा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज प्राइमरली मीडिएटेड बाय विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके कौन से पार्ट से मीडिएट होता है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स? देखिए अभी रिसेंटली एसएसबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो स्ट्रेस और इमरजेंसी के केस में जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, तो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें यही लिखा हुआ देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम दैट कैरीज सिग्नल्स रिलेटेड टू योर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स दैट मेक इट अ की पार्ट ऑफ योर रेस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। ओके, नेक्स्ट है विच इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर। आपने बताना है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर कौन सा है, विच मतलब कि यूज इंट्रावीनसली इन अर्जेंट सेटिंग। ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर एम्स में पूछा हुआ रिसेंटली ये क्वेश्चन। एस्मोलोल, एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल, टिमोलोल। देखिए ये तो आपको पता ही है, लोल वाले सारे बीटा ब्लोकर्स होते हैं, है ना। लोल वाले क्या होते हैं? बीटा ब्लोकर्स होते हैं। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है आप लोगों ने बताना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? एस्मोलोल, है ना। तो एस्मोलोल जो है हमारा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है फाइसोस्टिग्मिन इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो फाइसोस्टिग्मिन जो पढ़ते हो ना, एंटीकोलिनर्जिक में आता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एड्रेनर्जिक ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज। देखिए फाइसोस्टिग्मिन हमारा क्या होता है? एंटीकोलिनेस्ट्रेज। कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है एसिटाइलकोलिन को हाइड्रोलाइज करा देता है ना, जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, तो ये उसी को ही क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। ये एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं जो हमारा फाइसोस्टिग्मिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी के मैनेजमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे? सीब्यूट्रामिन, मोडाफिनिल, लिथियम एनाडामाइड है ये। तो आपका सीब्यूट्रामिन जो होता है ओबेसिटी की मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सीब्यूट्रामिन। जैसे विच इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एजेंट इज क्लासिफाइड एज नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। देखिए अब आपका जो है बीटा ब्लोकर का नाम पूछा हुआ है, सिंपल क्या पूछा है? बीटा ब्लोकर, है ना। नॉन सेलेक्टिव, देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए बीटा ब्लोकर में लोल लगा होगा, है ना। तो अगर आप इसको देख के ही आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपका निकल आएगा, क्योंकि लोल वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिला है ना, प्रोप्रेनोलोल। बाकी सोडियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट ये सब नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन है प्रोप्रेनोलोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द ड्रग नॉन टू बी एन एंटागनिस्ट ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का क्या है? ये एंटागनिस्ट है एंड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड
एंजिना, ठीक है। और हाइपरटेंशन और एंजिना में यूज करेंगे। आइसोप्रिनालिन है, प्रोप्रेनोलोल है, एड्रेनलिन, एफेड्रिन। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? प्रोप्रेनोलोल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिंथेटिक कैटेकोलामिन बताना है आप लोगों ने। देखिए एंडोजीनस कैटेकोलामिन जो होते हैं हमारे, उसमें तो हमारा एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और डोपामिन आता है। ये तो हमारे एंडोजीनस कैटेकोलामिन्स होते हैं। आपसे सिंथेटिक पूछा है ना। डोपामिन, नोरएड्रेनलिन काट दीजिए, ये भी नहीं होगा। आपका आइसोप्रोटीरिनोल हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर पूछा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया में जो यूज करेंगे सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, तो जोसिन वाली ड्रग होती है अल्फा 1 ब्लॉकर में, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन, है ना। तो आपसे पूछा है किस में यूज करेंगे? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया में। देखिए प्राजोसिन, टैम्सुलोसिन, मिटोप्रोलोल, प्रोप्रेनोलोल। लोल वाले तो आपके बीटा ब्लॉकर हो गए, दोनों तो ऑप्शन कट गए, बचे दो। तो आपका बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया जो होता है इसमें देखिए प्राजोसिन यूज ना करके टैम्सुलोसिन यूज किया जाएगा, है ना। देखिए प्राजोसिन जो है पोस्चरल हाइपोटेंशन कोज करा सकता है, तो इसलिए प्राजोसिन यूज ना करके हम लोग जो है टैम्सुलोसिन इसमें यूज किया जाता है। बीपीएच के लिए आपका जो ड्रग होता है टैम्सुलोसिन होगा, ऑप्शन बी। ओके, ये एसएसबी में पूछा हुआ है। रिसेंटली ने नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो नियोस्टिग्मिन जो फाइसोस्टिग्मिन है ना, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, ये सारे एंटीकोलिनेस्टेजेस होते हैं। तो सारा क्लासिफिकेशन मैंने अभी आगे इंक्लूड करा हुआ है। ओके, तो ये किसके लिए यूज करते हैं? नियोस्टिग्मिन। देखिए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए, मायसीना ग्रेविस के लिए, स्ट्रोक के लिए, मायोकार्डियल इन्फारक्शन के लिए। तो नियोस्टिग्मिन आपका जो है मायोकार्डियल जो है ये मायसीनिया ग्रेविस के लिए यूज किया जाता है नियोस्टिग्मिन। ओके, मायसीनिया ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिजीज होता है, तो इसमें ड्रग यूज होती है, नियोस्टिग्मिन होगी, पारिडोस्टिग्मिन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग दिया जाएगा? पिलोकार्पिन, स्टाइलकोलिन, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन। देखिए पिलोकार्पिन जो होता है कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है, इसको ग्लूकोमा के लिए यूज किया जाता है। पिलोकार्पिन आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एज अ मियोटिक जो होता है ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज किया जाता है हमारा पिलोकार्पिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेकोलामिन। तो मैंने अभी आपको बताए थे एंडोजिनस कैटेकोलामिन्स में एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन, तीनों ही ऑप्शंस में दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि ये बहुत रिपीट हुआ है। ओके, देखिए आपका जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में एंटीडोट जो होता है वो आपका ऑप्शन देख लीजिए, एट्रोपिन सल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोनिडीन स्ट्रक्चरली इज। तो क्लोनिडीन किसका डेरिवेटिव होता है? ट्रायाजिन, पिरिमिडीन, इमिडाजोलिन, पैराजोलिन। तो इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोनिडीन जो होता है, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। नेक्स्ट है मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन। एफेड्रिन का इफेक्ट क्या होता है कि इसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन जो है हाइपोटेंसिव, मतलब कि ये जो है हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है, हाइपोटेंसिव होता है। तो कह रहे इसका जो हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है ड्यू टू एक्शन ऑफ, किसके एक्शन की वजह से होता है? अल्फा रिसेप्टर पे दिखाएगा एक्शन, बीटा पे, या फिर H1H2। H1H2 का कुछ काम है नहीं यहाँ पर, है ना। तो ये अल्फा रिसेप्टर पे जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है ना। तो ये अल्फा पे अपना जो है एक्शन दिखाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक। देखिए एपिनेफ्रिन जो होता है आपका एड्रेनलिन ऐड करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ में। एड्रेनलिन को क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि ये क्या कराता है? प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलोंग करा देता है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोलोंग द एक्शन ऑफ द ड्रग। ओके, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है आपका एपिनेफ्रिन है, नोर एपिनेफ्रिन का प्रिकर्सर बताना है कौन सा, मतलब ऑप्शंस में आपको अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं, फिनाइल एलिनिन, वेलाइन, थ्रियोनिन, टायरोसिन। तो आपका टायरोसिन अमीनो एसिड जो होता है प्रिकर्सर होता है थायरोक्सिन का, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में को साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज्ड टॉपिकली इन द आई। साइक्लोप्लेजिया कोज कराएगी कौन सी ड्रग? कोर्टिसोन, फाइसोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन। तो आपका एट्रोपिन जो होता है ये मतलब कि ये क्या कराता है? साइक्लोप्लेजिया कोज करा देता है। ओके,
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए साइक्लोप्लेजिया में होता है पैरालिसिस ऑफ द सिलियरी मसल ऑफ द आई की सिलियरी मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है, जिससे क्या होता है डायलेशन ऑफ द प्यूपिल डायलेट हो जाएगा एंड पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन। ओके, तो कह रहे दिस कैन बी अचीव बाय इंस्टिलिंग साइक्लोप्लेजिक एजेंट सच एज एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड इनटू कंजक्टिवल सैक। ओके, साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स कैरियर जनरली मस्करनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट। सालब्यूटामोल का जो है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट आप लोगों ने बताना है। देखिए सालब्यूटामोल के क्या दिए हुए साइड इफेक्ट, नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स। देखिए सारे के सारे जो है सालब्यूटामोल के साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं, लेकिन हमें मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट बताना है। तो डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट में आपका मसल ट्रेमर्स आता है, बाकी सालब्यूटामोल के साइड इफेक्ट में आपका नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस ये सारे आते हैं, ट्रेमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिराजोसिन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट बाय। मैंने आपको बताया प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, जोसिन वाले सारे क्या होते हैं हमारे सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर होते हैं। क्या होता है सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर होते हैं। तो ब्लॉकिंग अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर आपको ऑप्शन ए में ही मिल गया है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी ब्लॉकिंग AT1 रिसेप्टर दिया है आपको, ब्लॉकिंग बीटा 1 रिसेप्टर या ब्लॉकिंग H1 रिसेप्टर, आंसर अब ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, तो अल्फा 1 ब्लोकर्स में हमारे प्राजोसिन, टिराजोसिन, टोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन, अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लोकर में योहिम्बिन और ब्लॉकिंग है बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर्स को कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर भी कहते हैं। इसमें मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसब्यूटोलोल, बीसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नेबिवोलोल आता है। ये सारे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर कह दीजिए या फिर बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर कह दीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर। देखिए बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर या फिर सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर कह दीजिए या फिर ब्लॉकिंग बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर्स। ओके, नेक्स्ट है चूज द सेलेक्टिव ब्लोकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर। ठीक है, वही पूछ लिया सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर, लैबिटालोल, प्राजोसिन, एटिनोलोल, प्रोप्रेनोलोल। तो आपका एटिनोलोल सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर या फिर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में आता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एटिनोलोल। ओके, तो ये सारे नाम हमने देख लिए, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर्स है और ये अल्फा 1 ब्लोकर, अल्फा 2 ब्लोकर। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर। ऐसे कौन से एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं जो ब्रोंकोडायलेटर भी होते हैं? तो आपको दो नाम याद करते हो है ना, एक तो आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है, दूसरा क्या होता है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड होता है। टायोट्रोपियम ब्रोमाइड आपके क्या है एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जो मतलब कि ब्रोंकोडायलेटर भी होते हैं। तो आपका इप्राट्रोपियम दिया हुआ ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडायलेटर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमैटिकस। सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडायलेटर है ये और इसको स्टेटस अस्थमैटिकस के लिए यूज करेंगे। एस्टाइलकोलिन है, टर्ब्यूटालिन, आइसोइथ्रीन है या डिराब्यूटिरोल है। तो आपका टर्ब्यूटालिन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलाडोना एल्कलॉइड है, जैसे आपका एट्रोपिन दिया हुआ है, तो एट्रोपिन कह रहे हैं इज यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ड्यू टू। तो एट्रोपिन यूज किया जाता है जनरल एनेस्थेटिक एजेंट को एडमिनिस्टर करने से पहले। तो एट्रोपिन क्यों देंगे? एट्रोपिन जो है क्यों दिया जाता है? एंटीकोलिनर्जिक होता है। देखिए इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ मियोसिस, इनिबिशन ऑफ सलाइवा एंड सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कोजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। देखिए एट्रोपिन जो सिक्रेशंस है उनको रिड्यूस कराने के लिए दिया जाता है। तो देखिए इनिबिशन ऑफ सलाइवा एंड सिक्रेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में मैंने आपको बता दिया एट्रोपिन आ जाएगा और प्रेलिडोक्साइम भी होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेटर। तो अभी मैंने आपको बताया ना प्रेलिडोक्साइम, वो प्रेलिडोक्साइम क्या होता है? कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेटर होता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के पॉइजनिंग में इसको भी यूज करते हैं प्रेलिडोक्साइम को। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेलाडोना एल्कलॉइड्स के लिए एंटीडोट आपने बताना है प्रेलिडोक्साइम, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन। तो आपका फाइसोस्टिग्मिन हो जाएगा
स्पेसिफिक एंटीडोट किसके लिए? बेलाडोना पॉइजनिंग के लिए। फाइसोस्टिग्मिन क्या है? स्पेसिफिक एंटीडोट होता है एंड क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर इट रिवर्सिबली इनहिबिट एंटीकोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर में हमारा फाइसोस्टिग्मिन आता है। नेक्स्ट डिपिफ्रिन इज प्रोड्रग ऑफ। डिपिफ्रिन किसका प्रोड्रग है? देखिए ध्यान रखना, आपका एड्रेनलिन का प्रोड्रग होता है डिपिफ्रिन। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइसोस्टिग्मिन इज तो फाइसोस्टिग्मिन क्या है? सेडेटिव सब्सटेंस है? नहीं है। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है, सिंपैथेटिक ड्रग है, ये एनेस्थेटिक है। देखिए आपका कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर में एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो होते हैं उसमें हमारा फाइसोस्टिग्मिन रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस में आता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फॉलोइंग इज सेलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट। मैंने अभी आपको बताया सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लोकर या फिर सेलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट कह दीजिए, तो ये हमारा होता है प्राजोसिन। तो सेलेक्टिव अल्फा 1 एंटागनिस्ट हो जाएगा, सेलेक्टिव अल्फा 2 में योहिम्बिन आ जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लिखा हुआ है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स आती है, तो इसमें एक तो आपके नॉन इक्विलिब्रियम टाइप होते हैं, एक इक्विलिब्रियम टाइप जो कॉम्पिटेटिव होते हैं। तो नॉन इक्विलिब्रियम में आपके आ जाएंगे बीटा हेलो एल्काइलामिन में फिनॉक्सीबेंजामिन आता है, और जो कॉम्पिटेटिव होते हैं उसमें आपके नॉन सेलेक्टिव होते हैं। नॉन सेलेक्टिव में एर्गोट एल्कलॉइड में एर्गोटामिन एर्गोटॉक्सिन आता है। हाइड्रोजिनेटेड एर्गोट एल्कलॉइड्स में आपका डाईहाइड्रो एर्गोटामिन और डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन आता है। इमिडाजोलिन्स में टोलाजोलिन फेंटोलामिन, मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजिन आता है। ओके, फिर आपके ब्लॉकिंग अल्फा 1 सेलेक्टिव एड्रेनोसेप्टर, तो वो ये सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में जोसिन वाली ड्रग बताई, प्राजोसिन, टिराजोसिन, टोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन। सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर्स में योहिम्बिन आया, और बीटा ब्लॉकर्स जो है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स में आपके नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होंगे जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो है उसमें एक तो आपके विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी में प्रोपेनोलोल, सोटेलोल, टिमोलोल आता है। विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी मतलब कि बीटा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी में पिंडोलोल आता है, और विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग मतलब कि बीटा को तो ब्लॉक कर रहे हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर तो है, साथ में अल्फा को भी ब्लॉक करेंगे ये, तो ये लैबिटोलोल और कार्बिडिलोल आता है। ओके, आगे और देखिए कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हमने देख लिया, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स वही दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन पिलोकार्पिन में कौन सा रिंग प्रेजेंट है? पिलोकार्पिन जो आपने पढ़ा था कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, एज अ मियोटिक, ये ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। इसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट है? देखिए 3 ऑप्शन में इमिडाजोल है, तो ये तो काट दीजिए, इन तीनों में से कोई होगा, है ना। इमिडाजोल के साथ में दूसरा रिंग देख लीजिए आप कौन सा होता है, तो देखिए कौन सा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, इमिडाजोल के साथ में डाईहाइड्रोफ्यूरान रिंग होता है। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक में कौन सा ड्रग दिया जाएगा? आइसोप्रिनालिन, प्रोप्रानोलोल, डोपामिन, डायसोपायरामाइड, तो आपका आइसोप्रिनालिन दिया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शोक जो है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस बताना है। डायोस्जैनिन है, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, उआबिन, तो डोपामिन होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामेट पेस्टिसाइड्स की पॉइजनिंग के लिए। देखिए वही क्वेश्चन कितनी बार आया है, रिसेंटली एमपीएससी में पूछा गया है, तो ऑप्शन में देखिए आपको एट्रोपिन ही दिया हुआ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज डेलीरियंट पॉइजन है ये सब्सटेंस? निकोटिन, कैफीन, हायोसाइमिन, लोगैनिन, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? हायोसाइमिन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है फॉर इलैपिड्स वीनम द ड्रग इफेक्टिवली यूज इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। नियोस्टिग्मिन, मिथाइल डोपा, डोमपेरिडोन, कैफीन, तो किसको यूज करेंगे? आपका नियोस्टिग्मिन है ना, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस में हम कौन सी याद रखते हैं? हायोसिन, है ना, कौन सी होती है? हायोसिन, तो दे नहीं रखी ऑप्शन में, तो लेकिन स्कोपोलामिन दे रखा है, इसी को तो बोलते हैं हायोसिन, है ना। नेक्स्ट है मेन एडवर्स इफेक्ट साल्ब्यूटामोल का भी हमने देखा था, ये क्या क्या कराता है? नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, तो ये पाल्पिटेशन वाला ऑप्शन देखिए 4 में दे रखा है, पाल्पिटेशन, नर्वसनेस, मसल ट्रेमर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी मस्करेनिक एजेंट प्रेफर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस के लिए। अभी तो बताया मैंने मोशन सिकनेस के लिए इस टाइप से देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, स्कोपोलामिन आ जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग कैन
कोज मिड्रियासिस करा देता है, किसकी पॉइजनिंग में मिड्रियासिस होगा, निकोटिन फेनेटोन ऑर्गेनोफॉस्फेट या धतूरा की पॉइजनिंग में होता है मिड्रियासिस। विच इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, तो आपसे इरिवर्सिबल पूछा है। एरिकोलिन दिया है, ईसीरिन, टैक्रिन, डिफ्लोज आ जाएगा इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए जो एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो होते हैं कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स होते हैं, इनको एंटीकोलिनेस्ट्रेज कहते हैं। ये क्या कराते हैं, प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। देखिए आपका जो एसिटाइलकोलिन होता है, इसको जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होता है वो हाइड्रोलाइज करा देता है, तो कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करा देंगे कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को, जिससे क्या होगा, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती। ओके, तो इसके ब्रेकडाउन को प्रिवेंट कराते हैं ये हमारे एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो होते हैं। तो इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आता है। रिवर्सिबल में देखिए हमारे कार्बामेट्स में फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपेजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन और एक्रिडिन में टैक्रिन आता है। इरिवर्सिबल जो होते हैं आपके उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिफ्लोज जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, इकोथायोफेट, पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबुन, सेरिन, सोमन, ये इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस है। जो इरिवर्सिबल में ही कार्बामेट्स में कार्बोराइल और प्रोपोक्सर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्शन ऑफ मिड्रियाटिक्स। देखिए मिड्रियाटिक्स क्या कराएंगे, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। क्या कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, तो हमारे जो मियोटिक्स कराते हैं ना, तो मिड्रियाटिक्स तो प्यूपिल को डायलेट कराएंगे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्या करेंगे, प्यूपिल को डायलेट कराएंगे। नेक्स्ट एल्जीमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड। एल्जीमर डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। कौन से पेप्टाइड का लेवल ज्यादा हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, हीमोग्लोबिन है, एमिनो एडिपेट, बीटा अमाइलोइड, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बीटा एलिलिन दिया है, तो एल्जीमर डिजीज में बीटा अमाइलोइड का लेवल ज्यादा हो जाता है, इसके बारे में लिखा भी हुआ है। एल्जीमर डिजीज आपका न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होता है, प्राइमरली अफेक्टिंग कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। इट इज द कोज ऑफ 60 to 70% ऑफ द कोज ऑफ डिमेंशिया। इसमें डिमेंशिया हो जाता है एल्जीमर डिजीज में, है ना। देखिए एल्जीमर डिजीज इज थॉट टू बी कोज्ड बाय अबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन इन अराउंड ब्रेन सेल्स में जो होती है आपकी प्रोटीन बिल्डअप हो जाती है। तो इसमें एक तो आपकी कौन सी है जो ऑप्शन में दी हुई थी, अमाइलोइड, बीटा अमाइलोइड होती है ना, ये डिपॉजिट हो जाती है, प्लेग के फॉर्मेशन करा लेती है ब्रेन सेल्स के अराउंड, और एक टो प्रोटीन होती है। ओके, तो कह रहे हैं डिपॉजिट्स ऑफ विच फॉर्म टैंगल्स विद इन द ब्रेन सेल्स में, अगर ये डिपॉजिट हो जाए टैंगल्स फॉर्मेशन करा लेती है। ओके, नेक्स्ट है निकोटिन रिसेप्टर्स क्या है आपके, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स है, न्यूक्लियर रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज। निकोटिन रिसेप्टर्स हमारे लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, जो मस्कुलिनिक होते हैं वो जीपीसीआर में आता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। आइसोक्सुप्रिन इज यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा, नेजल कंजेशन, सीवियर हाइपरटेंशन, प्रीमैच्योर लेबर। तो आइसोसुप्रिन जो होता है प्रीमैच्योर लेबर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेंट जो होते हैं डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज होती है, यूट्रिन रिलैक्सेंट फॉर थ्रेटन्ड अबॉर्शन, जिस मुनरे में इनको यूज किया जाता है। आइसोसुप्रिन जो होता है रिलैक्स कराता है यूटेरिन स्मूथ मसल्स को, इसलिए इसको यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबल में और डिसमेनोरिया में भी इसको यूज करते हैं। किसको, आइसोसुप्रिन की बात हो रही है। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग ग्वानिथिडीन एक्ट बाय। तो ग्वानिथिडीन जो है कैसे काम करती है, चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो ग्वानिथिडीन का काम बताना है कैसे काम करती है। देखिए डिप्लेटिंग कैटेकोलामिन बाय ब्लॉकिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बाय इंटरफेयरिंग विद सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक ट्रांसमीटर, या इंटरफेयरिंग विद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉसिंग पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ एम्फेटामिन, का काम क्या नहीं है। ये कह रहा है कि ये पोटेंट सीएनएस स्टिमुलेंट है, बिल्कुल सही है। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी को कम नहीं करेगा। बाकी देखिए मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, एपेटाइट को रिड्यूस कराएगा, सारी बातें सही है। नोट पूछा हुआ तो ऑप्शन बी राइट हो गया। ओके, एम्फेटामिन देखिए अलर्टनेस को इंक्रीज कराता है, इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, यूफोरिया, टॉकेटिवनेस, इंक्रीज वर्क कैपेसिटी। सिंगल एड्रेनर्जिक ड्रग विच इज यूज इन डोप टेस्ट फॉर एथलीट में एम्फेटामिन यूज किया जाता है। दिस स्टिमुलेट रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम एंड सप्रेस हंगर को सप्रेस करता है और रेक्टिक होता है। ओके, तो हंगर सेंटर जो था एपिथैलेमस में उसको सप्रेस कराता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मस्करेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का मस्करेनिक एक्शन कौन सा नहीं है? वासोडाइलेशन, डिक्रीज इन हार्ट रेट को डिक्रीज कराएगा, इंक्रीज इन टोन एंड एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स, इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। देखिए एसिटाइलकोलिन तो कोलिनर्जिक है ना, तो ये गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को इनिबिट थोड़ी कराएगा, ये तो सिक्रेशंस को ज्यादा कराता है ना। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट पूछा हुआ है ना, सिंपल है, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग तो सारे के सारे सिक्रेशंस को इंक्रीज कराती है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इनहिबिट नहीं कराएगा। जैसे पिलोकार्पिन क्या देखा था आपने? कोलिनोमिमेटिक होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, और ये एज अ मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज किया जाता है। तो क्या है ये? देखिए सेलेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट तो नहीं है ये भाई, कोलिनोमिमेटिक है तो एंटागनिस्ट नहीं है ना, कोलिनर्जिक है, मतलब कि ये मस्करेनिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट होगा ना कि एंटागनिस्ट। तो एंटागनिस्ट का ऑप्शन काट दीजिए। तो देखिए सेलेक्टिव नहीं होता, ये नॉन सेलेक्टिव, आप लोग ऑप्शन डी कर दीजिए, नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन इज रॉन्ग। फाइसोस्टिग्मिन जो है ना आपका, जो क्या देखा हमने, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस होता है ना फाइसोस्टिग्मिन, है ना, तो इसके बारे में कौन सी बात गलत है? एंटीकोलिनेस्ट्रेज मतलब कि इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी इसको बोल सकते हो आप लोग। ओके, देखिए इट इज नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड, इट इनहिबिट द एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, बिल्कुल सही है। फिर एनेस्थेटिक मेडिकेशंस टू रिड्यूस सलाइवरी सिक्रेशंस, तो सिक्रेशंस को जो है ये रिड्यूस नहीं कराएगा भाई, है ना, क्योंकि तो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, तो सिक्रेशंस को रिड्यूस कैसे करा देगा? सिक्रेशन को रिड्यूस तो कराएगा ही नहीं। ऑप्शन ना तो आपका रोंग तो सी ही हो गया, बाकी ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिसेस में भी इसको यूज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके रोंग। नेक्स्ट सालब्यूटामोल क्या है? बीटा 2 एगोनिस्ट पढ़ते हो ना, ब्रोंको डायलेटर होता है सालब्यूटामोल। तो देखिए कैटिकोलामिन तो नहीं है, ये उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है ये। कैटिकोलामिन तो नहीं होता ये ना, कैटिकोलामिन में तो नहीं आता ये, नॉन कैटिकोलामिन है और बीटा एगोनिस्ट है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ दीज बीटा ब्लोकर यूजिंग ग्लूकोमा में कौन सा बीटा ब्लोकर यूज किया जाएगा? ये भी उड़ीसा का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। बीटा ब्लोकर जो ग्लूकोमा में टीमोलोल यूज किया जाएगा। ओके, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर कौन सा बताया था? एस्मोलोल बताया था, याद रखना है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर में एस्मोलोल आया था, और कौन सा बीटा ब्लोकर ग्लूकोमा में यूज करेंगे तो कौन सा करेंगे हम लोग? टीमोलोल आ जाएगा। नेक्स्ट है टीमोलोल एक्टिंग ग्लूकोमा बाय, तो ग्लूकोमा में बीटा ब्लोकर यूज करा टीमोलोल, तो टीमोलोल कैसे काम करता है? ठीक है, इफेक्ट चेंज इन प्यूपिल साइज या फिर टोन ऑफ सिलेरी मसल्स को इफेक्ट करेगा, एनहांस करेगा ड्रेनेज ऑफ एक्वस या बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा? एक्वस फॉर्मेशन को ही रिड्यूस करा देगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, अब लिखे हुए जो ग्लूकोमा में ड्रग यूज होती है, कौन कौन सी ड्रग होती है जो क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं सिक्रेशन, एक्वस ह्यूमर जो है उसको सिक्रेशन को कम करेंगी, वो बीटा ब्लोकर, अल्फा 2 एगोनिस्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं। और कुछ ड्रग ऐसे तो क्या करती है? इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड के आउटफ्लो को इंक्रीज कराती है, उसमें हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आते हैं और कोलिनर्जिक ड्रग्स आती है। नेक्स्ट नाफाजोलिन इज यूज्ड इन, तो देखिए इसको नाजल कंजेशन में यूज किया जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ये भी उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, नाफाजोलिन आपका इमिडाजोलिन कंपाउंड होता है, नाफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन और जाइलोमेटाजोलिन। जैसे फैंटोलामिन क्या है? एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लोकर है, H1 एंटागनिस्ट है, अल्फा रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, बीटा एंटागनिस्ट है। तो ये हमारा अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट में ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमने देखा था नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर में हमारे फैंटोलामिन और फिनॉक्सीबेंजामिन था। प्राजोसिन मैंने आपको बताया सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में प्राजोसिन, टिराजोसिन, टॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन आया। तो क्या है ये? कैल्शियम चैनल ब्लोकर नहीं है, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर नहीं है, बीटा एगोनिस्ट नहीं है, बच्चा क्या अल्फा एंटागनिस्ट होता है ना, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर होता है। ओके, नेक्स्ट डोपामिन क्या है? अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट है, एंटागनिस्ट, अल्फा एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट। तो ये अल्फा एंड बीटा दोनों का एगोनिस्ट होता है डोपामिन। ओके, डोपामिन क्या होता है? देखिए आपका डोपामिन के D1, डोपामिन के D2, अल्फा 1 और बीटा 1 सबका क्या एगोनिस्ट होता है, और डोब्यूटामिन जो होता है ना वो अल्फा 1 और बीटा 1 का एगोनिस्ट होता है। नेक्स्ट एट्रोपिन क्या है? एस्टर, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन। देखिए जो एट्रोपिन क्या होता है? एक एस्टर होता है। ओके, और देखिए एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ, तो किस किस का एस्टर रहता है? ये ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड का एस्टर होता है आपका एट्रोपिन। ओके, तो एक टाइप का क्या है? एट्रोपिन एस्टर है। जैसे प्रीडोमिनेंट मस्करेनिक रिसेप्टर्स विच मीडिएट वैगल ब्रैडिकार्डिया, मस्करेनिक रिसेप्टर्स का पूछा हुआ है, जो आप लोग पढ़ते हो ना M1 M2 M3 पढ़ते हो, मस्करेनिक रिसेप्टर्स है ना, तो आपको पता होना चाहिए अब M1 कहाँ है, M2 कहाँ है, M3 कहाँ है। तो वैगल ब्रैडिकार्डिया आपको पता होना चाहिए हार्ट में कौन सा प्रेजेंट है पहले तो, है ना।
देखिए मस्करनिक के M2 हार्ट में होते हैं, बीटा अल्फा और बीटा जो पढ़ते हैं ना बीटा 1 होते हैं हार्ट में, और मस्करनिक के M2 होते हैं, याद रखना इस बात को। ओके, बीटा 1 और M2 ओके हार्ट में होते हैं। तो वैगल ब्रैडिकार्डिया के लिए सिंपल हो गया, आपका M2 ही आ जाएगा ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, M2। देखिए M1 रिसेप्टर्स गैंग्लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड में होते हैं, M2 हार्ट में और M3 स्मूथ मसल्स में। नेक्स्ट है पायरनजिपिन प्रोड्यूस इट्स एक्शन बाय ब्लॉकिंग दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर। पायरनजिपिन जो होता है आपका क्या होता है, M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, सेलेक्टिव M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। ओके, कौन सा, पायरनजिपिन। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर। लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर बताना है, साल्मिटिरोल, साल्ब्यूटामोल, सोर्टेलोल, मोंटेल्यूकास्ट। तो ये हमारा होता है साल्मिटिरोल होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैटालिटिक ट्रायड इन एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड सीक्वेंस रेजिड्यूज। ठीक है, तो कैटालिटिक ट्रायड जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम है ना, तो इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड रेजिड्यू से मिलके बना होता है, तो देखिए इसमें सीरीन होता है, फिर आपका हिस्टिडीन होता है, ग्लूटामेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेम्ब्यूटोल जो होता है उसमें क्या है, 2 कायरल सेंटर 4 स्टीरियोआइसोमर्स है, 1 कायरल सेंटर 2 स्टीरियोआइसोमर्स। देखिए इसमें जो होता है आपका इथेम्ब्यूटोल में 2 तो कायरल सेंटर्स होते हैं, 4 स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशन। डायरेक्ट बीटा 1 को स्टिमुलेट करेंगे, तो बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट है, पहले तो हार्ट में प्रेजेंट है ना बीटा 1, तो बीटा 1 हार्ट में है, तो देखिए ब्रोंकोडायलेशन वैसोडायलेशन तो नहीं होगा, टैकिकार्डिया ब्रैडिकार्डिया में होगा। तो ब्रैडिकार्डिया तो आपने उसमें आता है हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक में आप लोग पढ़ते हो उसमें आता है, लेकिन बीटा 1 जो है इसके स्टिमुलेशन से टैकिकार्डिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, बीटा 1 पता ही है हमें हार्ट में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ मस्करनिक और निकोटिनिक ब्लोकर है हमारा, कौन सी, 4 ऑप्शंस देख लीजिए, बेंजोट्रोपिन होती है। ओके, मस्करनिक और निकोटिनिक दोनों को ब्लॉक करेगी। नेक्स्ट साल्ब्यूटामोल बता दिया, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, आपको पता ही है, सिंपल है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, ऑप्शन सी बीटा 2 एगोनिस्ट है। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज थ्रू, ऑप्शंस देख लीजिए 3 and 5, थोरैसिक नर्व दिया है। ओके, फिर ट्राइजेमिनल नर्व, ब्रैंकियल नर्व, वैगस नर्व, ऑप्शन डी हो जाएगा वैगस नर्व। ओके, नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, डोपामिन, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन या ओल्ड एसिटाइलकोलिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आई ड्रॉप मिकोज मियोसिस कराएगी एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारी मियोसिस कराएंगी। देखिए एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, टिमोलोल, नियोस्टिग्मिन है ना, तो एट्रोपिन को छोड़ के इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस अगर ना भी आए ना तो इसमें से देख लो कि कौन सा ना थोड़ा सा अलग दिख रहा है इनसे, है ना। तो देखिए आपका जो है एट्रोपिन जो है यही जो है क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है ना, तो ये क्या करते हैं, ऑल ऑफ द सारी मियोसिस कराएगी, किसको छोड़ के, एट्रोपिन को छोड़ के, एट्रोपिन मिड्रियासिस कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्करनिक कोलिनोसेप्टर्स आर नॉट फाउंड इन, मस्करनिक रिसेप्टर्स कहाँ नहीं प्रेजेंट, हार्ट, स्केलेटल मसल्स, एंड प्लेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो स्केलेटल मसल्स की एंड प्लेट पे प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस बाय इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड इज ड्यू टू इट्स एक्शन, तो वो इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड जो है ये ब्रोंकोडायलेशन कराता है ना, तो कह रहे किस पे काम करता है, मस्करनिक एगोनिस्ट है, एंटागनिस्ट है, निकोटिनिक एगोनिस्ट है, निकोटिनिक एंटागनिस्ट है, तो क्या है मस्करनिक ये एंटागनिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर दैट इज प्राइमरली एलिमिनेटेड अनचेंज्ड बाय रीनल एक्सक्रीशन, प्रोप्रेनोलोल, मीटोप्रोलोल, एस्मोलोल, एटिनोलोल, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा एटिनोलोल। जैसे सीलिक गैंग्लिया इज मेनली, तो सीलिक गैंग्लिया क्या होते हैं, मेनली सिंपैथेटिक होते हैं। ओके, ऑप्शन ए राइट। ब्लॉक द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर, एट्रोपिन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेगा, है ना। तो देखिए डोपामिन है, एपिनेफ्रिन है, नोर एपिनेफ्रिन है, एसिटाइलकोलिन है। ठीक है, तो एट्रोपिन जो है आपका क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक होता है। क्या होता है एट्रोपिन, एंटीकोलिनर्जिक होता है। तो ये किसको ब्लॉक करेगा, देखिए आपका जो एसिटाइलकोलिन होता है ना, एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करेगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एनाफाइलैक्सिस कैन बी बेस्ट ट्रीटेड, देखिए आपका है साल्ब्यूटामोल, एड्रेनालिन, डाइफेनहाइड्रामिन, नोर एड्रेनालिन। ओके, तो एनाफाइलैक्सिस के दौरान आप लोगों से पूछा है तो आपका एड्रेनालिन आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन आइरिस मस्कुलेचर, पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक्शन बताना है।
कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा आइरिस मस्कुलेचर को, डायलेट करेगा आइरिस मस्कुलेचर को, नो एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं होगा, या फिर इफेक्ट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। देखिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो आपका जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा आइरिस मस्कुलेचर को। देखिए दिल्ली का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम जो आपका स्टिमुलेट होगा तो उससे क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्रोंको डायलेशन, नो इफेक्ट ऑन एयरवे, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होगा तो वो क्या कराएगा, ब्रोंकाई को, मतलब कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन या ब्रोंको डायलेशन, तो क्या कराएगा, ब्रोंको डायलेशन कराएगा, है ना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखिए इसमें लिखा भी हुआ जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो उसे क्या क्या एक्शन शो होते हैं, ब्रोंकाई डायलेट, ब्रोंको डायलेशन होता है, ओके, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, मिड्रियासिस, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, और सिक्रेशंस जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालब्यूटामोल इज तो सालब्यूटामोल क्या है, मास्टर सेल स्टेबलाइजर है, ब्रोंकोडाइलेटर है, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटीटसिव। सालब्यूटामोल जो होता है हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, और बीटा 2 एगोनिस्ट होता है तो ये हमारा ब्रोंकोडाइलेशन कोज कराता है, तो क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटिकोलामिन, कैटिकोलामिन में क्या आता है, देखिए मैंने आपको बताया था हमारे एंडोजीनस कैटिकोलामिन में तो मैंने क्या बताया था, एड्रिनलिन आता है, नोर एड्रिनलिन आता है, एंड डोपामिन आता है। तो आपको ऑप्शंस में डोपामिन मिला है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रिनर्जिक ब्लोकर, तो आपको पता है बीटा ब्लोकर में आपने लोल देखना है, लास्ट में लोल होगा। रामिप्रिल, तो प्रिल वाले तो हमारे ACE इनिबिटर्स होते हैं। साटन्स वाले ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर। विरापामिलिस कैल्शियम चैनल ब्लोकर। बचा क्या, प्रोप्रेनोलोल, दिस इज बीटा ब्लोकर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कोज, देखिए पैरासिम्पैथोमिमेटिक बोल दीजिए, पैरासिम्पैथेटिक बोल दीजिए, है ना, कोलिनोमिमेटिक बोल दीजिए, कोलिनर्जिक, ये सेम ही है एक तरीके से, है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो क्या कराता है, ओके। तो ब्रोंकाई डायलेट होंगी, तो डायलेशन जो ब्रोंकाई का वो तो हमारा सिंपैथेटिक में हो रहा था, हमने देखा था अभी, है ना। मिड्रियासिस, तो मतलब कि प्यूपिल डायलेट होगा, तो मिड्रियासिस होगी क्या, मिड्रियासिस भी हमारी सिंपैथेटिक में ही हो रहा था, है ना। तो आपका ये ब्रैडीकार्डिया या कॉन्स्टिपेशन, देखिए पैरासिम्पैथोमिमेटिक जो होते हैं वो ब्रैडीकार्डिया कराते हैं, हार्ट रेट डिक्रीज करा देते हैं, ओके। तो और सिंपैथेटिक में हमने टैकीकार्डिया देखा था, तो ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या कराएंगे, ब्रैडीकार्डिया करा देंगे, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होती है ब्रैडीकार्डिया करा देती है, मियोसिस करा देती है, क्या करा देती है, मियोसिस करा देती है, इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशंस को इंक्रीज कराएंगी, लैक्रिमेशन होगा, सैलाइवेशन होगा, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशंस होगा, स्वेटिंग होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देती है आपकी पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स जो होती है, ये उनके सारे एक्शंस लिखे हुए हैं, तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही बार इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो आपको सिंपैथेटिक के पैरासिम्पैथेटिक के सारे एक्शंस पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलोकार्पिन इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग, पिलोकार्पिन जो होता है कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है, तो इसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है ये पूछा है, ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलिटिक, नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलिटिक बताइए, स्ट्रैक्निन, मॉर्फिन, रेजरपिन, क्विनिन, दिस इज रेजरपिन, आंसर इज ऑप्शन सी रेजरपिन। नेक्स्ट है निकोटिनिक एंटागनिस्ट, तो निकोटिनिक एंटागनिस्ट बताइए, हायोसिन है, सक्सामिथोनियम है, डाकामिथोनियम, एट्रोपिन। निकोटिनिक एंटागनिस्ट में आपका सक्सामिथोनियम आ जाएगा, ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी बिल्कुल राइट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, मतलब कि कोलिनर्जिक को ब्लॉक करेगी। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग है मतलब कि एंटी कोलिनर्जिक एक तरीके से। कार्बाकोल दिया है, एसिटाइल कोलिन दिया है, एट्रोपिन दिया, पिलोकार्पिन दिया है। देखिए कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग पूछा है तो कि कार्बाकोल है आपका, पिलोकार्पिन, एसिटाइल कोलिन, ये तो सारे कोलिनर्जिक है। तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग में तो आपका सिर्फ जो एट्रोपिन ही लिखा हुआ जो एंटी कोलिनर्जिक होता है, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन सी हो गया। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन, एट्रोपिन का एंटीडोट क्या होगा। एट्रोपिन तो आपका एंटीकोलिनर्जिक है, तो इसका जो एंटीडोट होगा वो कोई कोलिनर्जिक ड्रग होगी, है ना। तो देखिए प्रोपेंथिलीन दिया है, ऑक्सीफिनोनियम दिया है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया है। तो आपका जो मतलब कि एंटीकोलिनर्जिक है एट्रोपिन, तो कोलिनर्जिक ड्रग है ना, उसमें आपका फाइसोस्टिग्मिन आपको मिला है। फाइसोस्टिग्मिन जो है रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में हमने पढ़ा था। तो ये आपके जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज मतलब कि एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, तो ये इनको देखिए इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी हम लोग कह सकते हैं ना। तो आपका जो है आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फाइसोस्टिग्मिन। जैसे व्हेन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स आर यूज्ड, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जो स्टिमुलेट करेंगी, है ना। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस ऑन हार्ट इज नोटेड। मैंने आपको बताया पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या कराती है हार्ट के ऊपर, क्या देखा था हमने, ब्रैडीकार्डिया देखा था, हार्ट रेट को स्लो करा रही थी, है ना। तो हार्ट के ऊपर वही है, ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकाई को डायलेट करेंगी। कौन सी आपकी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग का हमने एक्शन देखा था, ब्रोंकोडाइलेशन करा रही थी, है ना, ब्रोंकाई को डायलेट करा रही थी। तो साल्ब्यूटामोल, रैनिट्रिन, डिजॉक्सी, निकोस्प्रिन, तो आपका साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है। ओके साल्ब्यूटामोल बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके ऊपर ना बहुत से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर सिंपल आपने लोल वाली ड्रग फाइंड आउट करनी है। एटिनोलोल, एम्लोडिपिन, बेंजाप्रिल, ये बिनाजिप्रिल है, क्लोनिडिन। तो बीटा ब्लॉकर में आपको एक ही ड्रग मिली है, एटिनोलोल ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए राइट हो गया। जैसे स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर, अगर निकोटिनिक रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होगा तो उससे क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और ट्विचिंग होगा, ब्रैडीकार्डिया होगा, ब्लैडर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, या इंक्रीज होगा सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक एसिड। अगर निकोटिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं ना तो पता है उससे क्या होता है, उससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और ट्विचिंग होता है। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। जैसे निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग, एसिटाइल कोलिन का जो निकोटिनिक एक्शन होता है उसे कौन सी ड्रग ब्लॉक करेगी। एसिटाइल कोलिन का निकोटिनिक एक्शन पूछा है, इसको कौन सी ड्रग ब्लॉक करेगी। एट्रोपिन करेगी, कार्बिडिलोल करेगी, नियोस्टिग्मिन करेगी, या डी ट्यूबोक्यूरारिन करेगी। तो इसके लिए हमारी ड्रग कौन सी है, निकोटिनिक एक्शन को ब्लॉक करना, ध्यान से पढ़ना। तो इसके लिए डी ट्यूबोक्यूरारिन आप लोगों ने याद रखना है। ओके नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर डिजीज इज ब्रोट अबाउट बाय डिक्रीज ड्रग विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन। तो देखिए इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, देखिए अल्जाइमर डिजीज के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। अल्जाइमर डिजीज इसमें आपका डिमेंशिया जो हो जाता है ना, तो कह रहे कि इसमें मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए अल्जाइमर डिजीज में कह रहे कि ब्रोट अबाउट बाय ऐसी ड्रग्स यूज़ करेंगे जो करती है इंक्रीज ट्रांसमिशन। किसका ट्रांसमिशन इंक्रीज करेगी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, गाबा रिसेप्टर्स, या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो ये आपका कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो है इनका ट्रांसमिशन इंक्रीज कराएगी, ऐसी ड्रग यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है टोकोलिटिक्स आर ड्रग विच आर यूज्ड फॉर, टोकोलिटिक्स किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, यूटेरिन स्टिमुलेंट होते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, यूटेरिन रिलैक्सेंट। देखिए टोकोलिटिक्स जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, यूटेरिन रिलैक्सेंट्स होते हैं। ओके तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूटेरिन रिलैक्सेंट्स आर टोकोलिटिक्स। जैसे प्रेलिडोक्साइम इज यूज्ड इन, तो प्रेलिडोक्साइम मैंने आपको बताया था ये आपका जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में यूज किया जाता है ना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंपल ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर विच इज सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर बताना है कौन सा है। एसिटाइल कोलिन, नोर एड्रेनलिन है, ग्लूटामिन है, ग्लाइसिन है। तो ये आपका हो जाएगा नोर एड्रेनलिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड में मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए, पिलोकार्पिन दिया है,
मिथाकोलिन, नियोस्टिग्मिन, कार्बाकोल। तो पिलोकार्पिन इस कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। ओके, तो आपका नियोस्टिग्मिन तो एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस में आ जाएगा, है ना। मिथाकोलिन और कार्बाकोल जो है ये हमारे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं और कोलाइन एस्टर्स में आते हैं। ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आप लोग देखोगे ना, उसमें कोलाइन एस्टर्स और अल्कलॉइड्स आते हैं। कोलाइन एस्टर्स में एस्टाइलकोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनकोल आता है। अल्कलॉइड्स में आपका जैसे पिलोकार्पिन जो ऑप्शन में मिला है आपको, मस्करिन, एरिकोलिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। तो बीटा ब्लॉकर का मैंने आपको सारा क्लासिफिकेशन दिखा दिया था, है ना, पढ़ा दिया था। तो उसमें आपके कौन से बीटा ब्लॉकर थे विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी भी रखते हैं, जो प्रोप्रानोलोल है, टिमोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल। तो हमारा ये प्रोप्रानोलोल हो जाएगा विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफाजोलिन इज यूज्ड इन। तो नाफाजोलिन जो है नेजल डिकंजेसेंट होता है, तो किसके लिए यूज करेंगे, नेजल कंजेशन के लिए यूज करेंगे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन इन ग्लूकोमा में क्या देंगे, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, टिमोलोल, फाइसोस्टिग्मिन। शुड नॉट, नोट ध्यान से पढ़ना है, नहीं देंगे ग्लूकोमा में। पिलोकार्पिन देते हैं, टिमोलोल तो आपको बीटा ब्लॉकर पढ़ा ही है जो ग्लूकोमा में यूज होता है, फाइसोस्टिग्मिन भी देते हैं, एट्रोपिन नहीं देंगे। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्रग एक्ट एज कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, मतलब कि सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की बात हो रही है ना। तो कौन सी पढ़ी थी बताइए, लैबिटोलोल तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के साथ साथ में अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। प्रोप्रानोलोल भी आपका नॉन सेलेक्टिव में आता है। बचा क्या, एटिनोलोल, दैट इज सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, और आप कह दीजिए कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें नाम भी लिखे हुए बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स के, मिटोप्रोलोल है, एटिनोलोल है, एसब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नैबिवोलोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाइलकोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन जो है इसकी हाइड्रोलिसिस कराता है, दैट इज एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो है एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करा देता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके इनिबिटर्स देते हैं। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर जो हमारे एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो आप लोग पढ़ते थे, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, है ना, ये सब आपके क्या करते हैं, इस एंजाइम को इनिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर। पूछ लेना हमसे, अभी मैंने आपको बताया कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कराते हैं, है ना। तो रिवर्सिबल होती है ड्रग और इरिवर्सिबल होती है। तो रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर में आइसोफ्लोरोफेट है, कार्बाकोल है, फाइसोस्टिग्मिन, पैराथियोन। तो आपका फाइसोस्टिग्मिन जो है रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक हैज अ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक की पूछी है और सबसे कम छोटा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखिए एसिटाइलकोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनकोल, है ना। तो आपका एसिटाइलकोलिन जो है इसकी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपिन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस। देखिए एट्रोपिन को जो एनेस्थेटिक को एडमिनिस्टर करने से पहले एट्रोपिन क्यों देते हैं। देखिए एट्रोपिन आपका क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक होता है। तो इसको क्या क्यों देंगे, किसको रिड्यूस कराने के लिए, मसल टोन, सिक्रेशंस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एपेटाइट। तो सिक्रेशंस को रिड्यूस कराने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग में क्या दोगे, प्रेलिडोक्साइन दोगे, पिलोकार्पिन दोगे, नियोस्टिग्मिन दोगे या एट्रोपिन दोगे। तो मशरूम पॉइजनिंग होता है तो क्या दिया जाता है, एट्रोपिन दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज ब्रोंकोडायलेटर विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन। ठीक है, ब्रोंकाई को डायलेट कराएगी, ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन, मतलब कि हार्ट कार्डियक, मतलब कि हार्ट पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, क्या करती है, ब्रोंकाई को डायलेट करा रही है। तो आइसोप्रिनालिन है, टर्ब्यूटालिन, जाइलोमेटाजोलिन, मिथोक्सामिन। तो आपका टर्ब्यूटालिन हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द सिंपैथोमिमेटिक एजेंट विच इज कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक। ऐसा कौन सा सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है जिसको लोकल एनेस्थेटिक के साथ में कंबाइन करते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं, टू प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक। तो ये आपकी होती है एड्रेनलिन ड्रग, एड्रेनलिन पढ़ते हो ना आप लोग, एड्रेनलिन को कंबाइन करते हैं लोकल एनेस्थेटिक के साथ में। ऑप्शंस में एपिनेफ्रिन, जाइलोमेटाजोलिन, आइसोप्रोटेनोल, डोपामिन, डोब्यूटामिन। तो एड्रेनलिन तो दे ही नहीं रखा, दे रखा है, कैसे नहीं दे रखा, जो एपिनेफ्रिन है इसी को तो क्या कहते हैं, एड्रेनलिन कहते हैं। ओके, ध्यान रखना है, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन दोनों एक ही बात है। ओके,
नेक्स्ट है इंडिकेट द एजेंट ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक। देखिए एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी हमारा एड्रेनलिन ही होता है जो एपिनेफ्रिन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिकेट द एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट ड्रग विच इज रिवॉल्फिया एल्कलॉइड है। रिजर्पिन की बात हो रही है, पता रिजर्पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक आउट द ड्रग एंड अल्फा एंड बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर। अल्फा को भी ब्लॉक करेगा, बीटा को भी ब्लॉक करेगा, कौन सा ड्रग है? लेबिटालोल के बारे में आपने क्या पढ़ा था? नॉन सेलेक्टिव, क्या होता है ये? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। बीटा ब्लॉकर तो है ही, साथ में क्या करता है? अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी रखता है, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कर रहा है अपना लेबिटालोल। ऑप्शन तो ए ही हो गया। बाकी विरापेमिल की तो बात ही मत कीजिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। निफेडिपिन भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। मिटोप्रोलोल आपका लोल वाला ये तो बीटा ब्लॉकर है, लेकिन अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया लेबिटालोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन अल्जीमर डिजीज। अल्जीमर डिजीज में कौन सी ड्रग यूज करोगे? डाइहाइड्रो एर्गोटामिन, रिवास्टिग्मिन, एर्गोटामिन, एर्गोमेट्रिन। रिवास्टिग्मिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, टैक्रिन, ये 4 ड्रग्स आती है। ये होती है सेरिब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस होते हैं जो अल्जीमर डिजीज में यूज किए जाते हैं। कौन कौन सी ड्रग है ये सेरिब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्ट्रेज में? टैक्रिन आएगा, रिवास्टिग्मिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन। ओके, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट अप्रोच ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस इंक्लूड द यूज ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस में किसको यूज करेंगे? देखिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग तो नहीं देंगे, इम्यूनोस्टिमुलेंट देंगे, सिंपैथोलिटिक्स या एंटीकोलिनेस्ट्रेज, तो क्या देंगे इसमें? एंटीकोलिनेस्ट्रेज देंगे ना मायस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर बताना। सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, साल्ब्यूटामोल तो बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ब्यूटोक्सामिन दिया है। एटिनोलोल तो आपका क्या है? सेलेक्टिव, जो ये कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर में आता है। डोब्यूटामिन दिया है, तो आपका जो है आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, ब्यूटोक्सामिन इज सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट साल्ब्यूटामोल डू ऑल द साइड इफेक्ट एक्सेप्ट। देखिए साल्ब्यूटामोल पाल्पिटेशन कराएगा, रेस्टलेसनेस कराएगा, मसल ट्रेमर्स कराएगा, नर्वसनेस कराएगा, एक्सेप्ट हाइपोटेंशन। ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट कार्डियक मस्करनिक रिसेप्टर्स। देखिए मैंने आपको M1 M2 M3 के बारे में बताया था, तो कार्डियक मतलब कि हार्ट में कौन से प्रेजेंट है? तो मस्करनिक के तो M2 होते हैं हार्ट में, और जो आपके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा बीटा रिसेप्टर्स आप लोग पढ़ते हो, तो बीटा के जो होते हैं बीटा 1 होते हैं हार्ट में, याद रखना है बीटा 1 होते हैं, और मस्करनिक में M2 प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, तो कार्डियक मस्करनिक रिसेप्टर्स हमारे M2 याद रखेंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट यही लिखा हुआ है इसमें M1 रिसेप्टर तो आपके गैस्ट्रिक ये गैंग्लिया और गैस्ट्रिक ग्लैंड में है, M2 हार्ट में, M3 आपके स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इन विच ड्रग इज अ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर। तो कौन सी ड्रग है ये? एड्रेनलिन, एस्पिरिन, फिनोबार्बिटोन, एसिटाइलकोलिन। दिस इज एड्रेनलिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट में कौन सी ड्रग आएगी? देख लीजिए ऑप्शंस, तो ये एड्रेनलिन ही फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट होता है। पायरांजिपिन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ। पायरांजिपिन किसका एंटागनिस्ट होता है? M1 M2 N1 N2 रिसेप्टर, तो M1 रिसेप्टर का एंटागनिस्ट होता है पायरांजिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंटोलिन ब्रांड नेम बताइए कौन सी ड्रग का है? साल्ब्यूटामोल का ब्रांड नेम होता है वेंटोलिन। नेक्स्ट है इंडिकेट द लोकेशन ऑफ M2 कोलिनोसेप्टर। तो जो आपके अभी हमने देखे मस्करनिक रिसेप्टर्स के M2 कहाँ थे? हमारे हार्ट में प्रेजेंट थे ना, तो सिंपल है ऑप्शन ए हो जाएगा। M2 रिसेप्टर्स होते हैं ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपैथोमिमेटिक इज यूज्ड इन थेरेपी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में कौन से सिंपैथोमिमेटिक जो होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा की थेरेपी के लिए हमारे कौन से सिंपैथोमिमेटिक यूज किए जाएंगे? फॉर्मोटिरोल, नोरेपिनेफ्रिन, डोब्यूटामिन, मिथोक्सामिन। तो ये हमारा होता है फॉर्मोटिरोल यूज किया जाएगा। ऑप्शन ए
नेक्स्ट है बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। तो बीटा ब्लॉकर किस किस के लिए यूज़ करेंगे, एक को छोड़ के हाइपरटेंशन, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, कार्डियक अरिथमिया में यूज़ किए जाएंगे। ग्लूकोमा में भी आते हैं बीटा ब्लॉकर, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी आते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ नहीं किए जाते। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कैटेकोलामिन डिप्लेटर। कैटेकोलामिन डिप्लेटर कौन सा ड्रग है, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, रिजरपिन, प्रोप्रानोलोल। तो कैटेकोलामिन डिप्लेटर में हमारा रिजरपिन आता है। ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ग्लूकोमा टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ओके, तो ग्लूकोमा के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बताना है, कौन सा ड्रग देंगे। यहाँ से एसएसबी में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, अल्फा एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। तो आपके जो ग्लूकोमा में जो है इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में, आपका आ जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइसोस्टिग्मिन इज यूज्ड इन। तो फाइसोस्टिग्मिन जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में पढ़ते हो आप लोग, फाइसोस्टिग्मिन तो किसके लिए यूज करेंगे, अल्कोहल की पॉइजनिंग, हाइपरटेंशन, ग्लूकोमा, फिर एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो फाइसोस्टिग्मिन जो है ग्लूकोमा में यूज किया जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोनिडीन एक्टोन। तो क्लोनिडीन कहाँ पर एक्ट करता है, तो हमने देखा था अल्फा 2 रिसेप्टर पे काम करता है, तो अल्फा 2 का एगोनिस्ट होता है क्लोनिडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेटिक ड्रग क्लिनिकल यूज फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सा डायूरेटिक दिया जाता है। ओके, तो देखिए बताना है ग्लूकोमा में कौन सा डायूरेटिक देंगे, क्लोरथैलिडोन, फ्यूरोसिमाइड, अमाइलोराइड, डोरजोलामाइड। तो आपके जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं ना, वो ग्लूकोमा में यूज किए जाते हैं, जिसमें आपका डोरजोलामाइड आ जाएगा। ओके, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन कौन से हैं जो ग्लूकोमा में यूज होते हैं, तो हमारा एसिटाजोलामाइड और डोरजोलामाइड आता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्रिडिन कंटेनिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग है और इसमें एक्रिडिन रिंग प्रेजेंट है। ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये हमारी टैक्रिन होती है, जिसको अल्जीमर डिजीज में भी यूज किया जाता है। ये रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज इसमें आती है और इसमें एक्रिडिन रिंग प्रेजेंट है। जैसे स्पेसिफिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स आपने पढ़े M1 M2 M3, तो प्यूपिल के कंस्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, वो हमारा M3 होता है। ओके, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा M3। M1 रिसेप्टर्स हमने पढ़ लिए थे, गैंग्लिया में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होंगे। M2 हमारे हार्ट में होते हैं। M3 कहाँ होते हैं, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो M3 रिसेप्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल के लिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन। ओके, वस्कुलर एंडोथेलियल से रिलीज ऑफ एनो, इससे वैसोडाइलेशन होता है। नेक्स्ट है विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज एन एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर बताना है, ग्वेनिथिडीन, ग्वेनफेसिन, डेकामिथोनियम, पेंटोलिनियम। दिस इज ऑप्शन ए ग्वेनिथिडीन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट। सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर की बात हो रही है, जिसमें जोसिन वाली ड्रग आती है ना। कह रहे डज नॉट पोजेस क्विनाजोलिन मॉइटी, प्रेजेंट नहीं है इस ड्रग में। टिराजोसिन, प्राजोसिन, टैम्सुलोसिन, अल्फ्यूजोसिन। तो ये आपके टैम्सुलोसिन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एफेड्रिन इस। तो एफेड्रिन क्या है, तो एफेड्रिन क्या है, एड्रिनर्जिक है। देखिए कॉलिनर्जिक है क्या, नहीं है। एंटी एड्रिनर्जिक, एंटी कॉलिनर्जिक नहीं, ये एड्रिनर्जिक होता है ना, ऑप्शन ए। सेलेक्ट शॉर्ट एक्टिंग ड्रग यूज्ड इन द एक्टिंग ड्रग इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए। देखिए पेशेंट जो है उसको माइस्थीनिया ग्रेविस है या नहीं है, तो डायग्नोज करना होता है ना। तो डायग्नोसिस के लिए कोई ऐसी ड्रग देंगे जो शॉर्ट एक्टिंग हो, है ना। तो हमारी जो ड्रग है इसका 10 मिनट से भी कम ये काम करती है ना। तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। तो देखिए ये आपने याद रखनी है, एड्रोफोनियम होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूछा हुआ ही है ना। जीपैट में भी क्वेश्चन आया हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए आपका एड्रोफोनियम पढ़ते हो। एड्रोफोनियम ड्रग जो होता है माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, और ये तो डायग्नोसिस के लिए है। अब
देखिए लेकिन ये ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होता है ना, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ये तो है नहीं हर 10-10 मिनट के बाद एड्रोफोनियम देंगे। तो जब हमें ट्रीटमेंट करना तो कोई लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देंगे, है ना, तो उसके लिए आपकी नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन आती है। नियोस्टिग्मिन जो आपके जो कोलिनेस्टेरेजेस आते हैं ना, एंटी कोलिनेस्टेरेजेस आते हैं, है ना, जो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करा देंगे, जिससे एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा देंगे, है ना। तो ये आपके ट्रीटमेंट करना हो इसका आपका मायसीना ग्रेविस का, तो आपके नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन लॉन्गर एक्टिंग होती है नियोस्टिग्मिन से भी। ओके, तो ये आपके ट्रीटमेंट के लिए आता है, बट डायग्नोसिस के लिए पूछा हुआ है तो एड्रोफोनियम देंगे। ओके, तो एड्रोफोनियम जो है मायसीना ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है हमारी एड्रोफोनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एटिनोलोल। देखिए एटिनोलोल को देखते ही आपने समझ जाना ये हमने कहाँ पढ़ा। देखिए एक तो ये बीटा ब्लॉकर है, लोल है इसीलिए। दूसरी बात, हमने जब कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर मतलब कि बीटा 1 ब्लॉकर जब पढ़े थे ना, उसमें हमें याद आ रहा है कि हमने एटिनोलोल पढ़ा था, तो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है ये एटिनोलोल। कह रहे हैं इट इज सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इट हैज नो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, इट हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सेंट्रल साइड इफेक्ट आर रेयर। देखिए इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो नहीं होता है ना, तो नो इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट हो गया। सेलेक्ट द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज किया जाता है? ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लीजिए, तो आपका लेटेनोप्रोस्ट जो होता है इसे ग्लूकोमा में यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। जैसे एनाफिलैक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब देखिए शॉक मतलब क्या, बीपी जो है वो कम है ना, एनाफिलैक्टिक शॉक है, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? देखिए एनाफिलैक्टिक शॉक में जो है एड्रेनलिन दिया जाता है, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ओके, एनाफिलैक्टिक शॉक में हमारा ड्रग क्या दिया जाता है? एड्रेनलिन दिया जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइड एंगल ग्लूकोमा के लिए आपका ड्रग ऑफ चॉइस बताना है, एट्रोपिन, एस्टाइलकोलिन, फाइसोस्टिग्मिन या डी ट्यूबोक्यूराइन। आंसर इज फाइसोस्टिग्मिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर काउंटरएक्शन ऑफ पॉइजनिंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया? ऑप्शन देखिए, प्रेलिडोक्साइम है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर आप लोगों ने पढ़े थे, अभी बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर में कौन सा आएगा? साल्बुटामोल, तो एगोनिस्ट का काम करता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ब्यूटोक्सामिन इज सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एटिनोलोल इज सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मायसीना ग्रेविस। अभी देखिए आपने डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम पढ़ा, अब पूछा ट्रीटमेंट के लिए, तो मैंने आपको क्या बताया था? नियोस्टिग्मिन एंड पायरिडोस्टिग्मिन है ना, ऑप्शन जो है आपका बी राइट। एक्शन इन द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इज रिलेटेड टू द कंडक्शन ऑफ डिमेंशिया है ना, डिमेंशिया में जो है कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कम हो जाता है? एनएंडामाइड दिया है, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामिन। तो हमारा एसिटाइलकोलिन जो होता है इसका रिलीज कम हो जाता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द आई। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का आई पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडिएटिंग मसल फाइबर ऑफ आइरिस डायलेटिंग द प्यूपिल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ आइरिस या ओपनिंग द आई वाइड। तो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ आइरिस, ऑप्शन सी। जैसे विच पार्ट ऑफ बॉडी डज अल्जीमर डिजीज टारगेट। तो अल्जीमर डिजीज जो है उसमें कौन सा बॉडी पार्ट टारगेट होता है? ब्रेन, लीवर, किडनी या हार्ट। तो इसमें जो है आपका ब्रेन से रिलेटेड है ना ये डिजीज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग एट्रोपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो एट्रोपिन ऑब्टेन्ड होता है एनिमल सोर्स, मिनरल, प्लांट या माइक्रोबियल सोर्स। तो ये प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है एट्रोपिन। नेक्स्ट गैलेंटामिन क्या है? ग्लूटामेट एंटागनिस्ट है, ओपियोइड एंटागनिस्ट है, हिस्टामिन स्टिमुलेटर है, कोलिनर्जिक एक्टिवेटर है। तो आपका गैलेंटामिन क्या होता है? तो हमारा गैलेंटामिन जो होता है अल्जीमर डिजीज में जो आप लोग ड्रग यूज करते हैं ना,
कोलिनर्जिक एक्टिवेटर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ाइलोमेटाज़ोलिन इज यूज्ड एज, तो ये क्या होता है, तो हमने ये पढ़ा था नेजल डीकंजेसेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द नॉन कैटिकोलामिन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमने कैटिकोलामिन में जो आपके एंडोजीनस कैटिकोलामिन में हमने जो एड्रेनलिन पढ़ा था, नोर एड्रेनलिन पढ़ा था, और क्या नोर एड्रेनलिन और डोपामिन पढ़ा था, है ना। तो एपिनेफ्रिन, नोर एड्रेनलिन, आइसोप्रेनालिन भी सिंथेटिक कैटिकोलामिन में आ जाता है, तो नॉन कैटिकोलामिन इज हिस्टामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपा, टायरोसिन से डोपा बनता है, तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज है, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। द एंजाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपा इज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एड्रिनर्जिक। ओके, एफेड्रिन है, डोपामिन, एड्रिनलिन, लैबिटलोल। एंटी एड्रिनर्जिक आप लोगों से पूछा है तो ये आपका लैबिटलोल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है ये आपका अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करता है ना लैबिटलोल, तो लैबिटलोल जो है आपका एंटी एड्रिनर्जिक हो जाएगा। लैबिटलोल जो होता है अल्फा ब्लॉकर, मतलब कि बीटा ब्लॉकिंग ड्रग तो है ही होता है, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है, प्लस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी इसकी होती है लैबिटलोल की, साथ में कार्बिडिलोल भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन का इफेक्ट कौन सा नहीं है, देखिए राइज द बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज सैलिवरी सिक्रेशंस, ब्रैडिकार्डिया, इंक्रीज एवी कंडक्शन। तो जो एट्रोपिन जो है तो एंटीकोलिनर्जिक है ना ये, तो ये आपका जो है ब्रैडिकार्डिया नहीं कराएगा। तो आपने ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में देखा था, है ना, ब्रैडिकार्डिया, तो एट्रोपिन जो है ब्रैडिकार्डिया नहीं कराएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो विच इज नॉट कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है। ओके, तो एस्ब्यूटोलोल, एटिनोलोल, पिंडोलोल, मीटोप्रोलोल, कौन सा नहीं है, पिंडोलोल इज नॉट अ सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, है ना। नेक्स्ट है विच बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर को यूज करेंगे किसमें, ग्लूकोमा में, कौन सा बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर इज यूज्ड इन ग्लूकोमा, बेटाक्सोलोल, लीवोब्यूनोलोल, टिमोलोल, कार्टियोलोल, तो आपका ये बेटाक्सोलोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय बोtulinum टॉक्सिन इज एन एग्जांपल ऑफ डिपोलराइजिंग ब्लॉक, कॉम्पिटेटिव ब्लॉक, प्री साइनेप्टिक या पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक ब्लॉक होता है ये। नेक्स्ट अल्फा 1 ब्लॉकर विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, देखिए अल्फा 1 ब्लॉकर जिसका ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता वो बताना है, तो ये देखिए आपका टैमसुलोसिन, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टिराजोसिन, तो ये आपका होता है टैमसुलोसिन, है ना। तो इसका जो है ब्लड प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, किसका, टैमसुलोसिन का। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडिन इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर, तो क्लोनिडिन हमने देखा था अल्फा 2 पे एक्ट करती है, अल्फा 2 का एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी रखती है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा अल्फा 2। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एट्रोपिन की पॉइजनिंग में सारी की सारी बातें होती है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा है, मिड्रियासिस, हालुसिनेशन, कोमा, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया नहीं होगा, एक्सेप्ट में ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट एंटीडोट पूछा, निकोटिन की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट, नियोस्टिग्मिन है, ट्रोपिन, फेंटोलामिन है, ट्राइमीथाफन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ट्राइमीथाफन। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्बिटामोल का हमने देख लिया, ये एसएसबी का जो पेपर था ना जो पहले हुआ था उसमें पूछा था सेम ये क्वेश्चन, और ये एनसीएल में भी पूछा था उसी टाइम पे, तो ट्रेमर्स होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच कंटेन कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कौन सी ड्रग में कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब कि कैटिकोलामिन से ना, नोर एड्रेनलिन, एफेड्रिन, फिनाइलेफ्रिन, सुडो एफेड्रिन, तो नोर एड्रेनलिन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोप्रेनोलोल का एडवर्स इफेक्ट क्या नहीं है, जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है प्रोप्रेनोलोल क्या नहीं कराएगा, डिप्रेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपरटेंशन करा देगा, लैक्टिक एसिडोसिस नहीं होता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है, मॉर्फिन का होता है, डायजेपाम, डिजिटॉक्सिन का होता है, नियोस्टिग्मिन का ऐसा नहीं होता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स में, स्मूथ मसल्स, हार्ट या एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को ही इनहिबिट करा दे रही है ड्रग, नियोस्टिग्मिन, हेमिकोलिनियम, बोटुलिनम टॉक्सिन या एट्रोपिन, तो ये आपका होता है हेमिकोलिनियम होता है। ओके,
एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस को ही ये ड्रग इनहिबिट कर देती है ना। देखिए रेट लिमिटिंग स्टेप होता है एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस में, वो कौन सा होता है, कोलाइन का अपटेक होता है। तो ये जो हेमिकोलिनियम होती है ना, ये क्या करती है, इसी रेट लिमिटिंग स्टेप जो है कोलाइन का अपटेक, इसी को ही इनहिबिट करा देती है हेमिकोलिनियम, है ना। तो जब रेट लिमिटिंग स्टेप कैटेलाइज नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, है ना। फिर कह रहे एक ऐसी ड्रग है जो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं, वो बोtulinum टॉक्सिन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेटानोप्रोस्ट के बारे में क्या सही लिखा हुआ है। इंक्रीज ट्रैबिकुलर मैशवर्क आउटफ्लो, इंक्रीज यूवियोसेकुलर आउटफ्लो, कोज pupillary dilation or cause iris hyperpigmentation by stimulating the multiplication of melanocytes. Answer is option A. Latanoprost is prostaglandin analog and true about it is increased trabecular meshwork outflow. Next question है pilocarpine the alkaloid of jaborandifolium है। तो pilocarpine हम आपने देखा था कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है ना। एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज करते हैं। तो क्या कोलिनोमिमेटिक होता है, मतलब कि कोलिनर्जिक ड्रग है ये, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आपने पढ़ा था, है ना। देखिए एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एगोनिस्ट इफेक्ट, देखिए एट्रोपिन तो आपका एंटीकोलिनर्जिक है ना। तो ये एगोनिस्ट कैसे हो गया, एट्रोपिन का तो एंटागोनिस्ट ही होगा क्योंकि दिस इज कोलिनर्जिक, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बिडिलॉल इज, कार्बिडिलॉल क्या सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट है, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है, बोथ अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट या बोथ अल्फा एंड बीटा एंटागनिस्ट। तो हमने देखा था ड्रग जो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्रो करती है, लैबिटोलोल और कार्बिडिलोल, है ना। तो बोथ अल्फा एंड बीटा का एंटागनिस्ट होता है ये, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। साइक्लोपेंटोलेट है, प्रोसाइक्लोडिन, ट्रोपिकामाइड है, प्रोपेंथिलीन। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन डी, प्रोपेंथिलीन। प्रोपेंथिलीन इज एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लीजिए। देखिए इसमें नेचुरल अल्कलॉइड्स आते हैं एंटी कोलिनर्जिक जो होते हैं, एट्रोपिन हो गया आपका, हायोसिन होता है जिसे स्कोपोलामिन भी कहते हैं, जो आपने मोशन सिकनेस में देखा था ड्रग ऑफ चॉइस होता है ना। फिर सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में आपका होमाट्रोपिन, एट्रोपिन, मिथोनाइट्रेट, हायोसिन, बिटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो आपके जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड जो होते हैं, दीज आर द एंटी कोलिनर्जिक्स व्हिच आर यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, है ना। ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं ये। फिर कहते हैं कि सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे मिड्रियाटिक्स हो गए, तो उसमें आपके साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड आता है। फिर एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोटिक में क्वाटरनरी कंपाउंड्स में प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफिनोनियम, क्लेडिनियम, पिपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपेमाइड, ग्लाइकोपायरोलेट आता है। टर्शियरी अमीन्स में डाइसाइक्लोमिन, वेलिथिमेट, पायरेंजिपिन आता है। वेसिको सेलेक्टिव ड्रग्स में ऑक्सीबिटानिन, फ्लेवोक्सेट, टोल्टिरोडिन आता है। एंटी पार्किंसंस, मतलब कि जो ऐसी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है जो एंटी पार्किंसंस भी होती है, क्योंकि पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है बिटवीन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड जो आपके कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है ना। डोपामिन जो होता है कम हो जाता है, तो डोपामिन के लेवल को तो बढ़ाने की कोशिश करी जाती है, ऐसी ड्रग्स देते हैं। और जो एसिटाइलकोलिन जो होता है इसके क्या एंटी कोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं, है ना, कि इसका लेवल कम कर सके, मतलब कि दोनों में बैलेंस हो सके, तो एंटी कोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं। तो आपके जो मतलब कि एंटी कोलिनर्जिक जो पार्किंसंस डिजीज में यूज होते हैं वो एंटी पार्किंसंस भी होते हैं। कौन से, ट्राईहेक्सिफेनिडाइल बेंजोहेक्सोल होता है, प्रोसाइक्लिन, बाइपेरिडन होता है। ये तीनों ड्रग आपके पार्किंसंस डिजीज में यूज की जाती है और ये एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखती है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एड्रिनर्जिक agonist है that act on beta adrenergic receptor and is commonly used to treat conditions like asthma and bronchospasm, okay। तो ये ड्रग हमारी क्या है, एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है और कहाँ काम करती है, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करती है, ओके। देखिए इथाइल नाइट्राइट है, फ्यूरोसिमाइड, तो ये तो लूप डायरेटिक है, इसका यहाँ पे क्या काम है। आइसोप्रिनालिन आपकी होती है जो बीटा पे काम करती है। नियोस्टिग्मिन तो आपका एंटीकोलिनेस्टेज में आ जाएगा, ऑप्शन 3 ही हमारा है आइसोप्रिनालिन, है ना। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ ड्रग प्राइमरली एक्ट बाय एनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स लीडिंग टू इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। तो एड्रिनर्जिक ड्रग होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, एंटीकोलिनर्जिक होगी ये भी नहीं होगी, कोलिनर्जिक ड्रग्स होगी, है ना। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर जो माइग्रेन में, देखिए ये प्रोप्रेनोलोल होता है जो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में दिया जाता है।
नेक्स्ट है मायसीना ग्रेविस एंटीबॉडी बिल्डअप विद। देखिए मायसीना ग्रेविस जो आपका ऑटोइम्यून डिजीज होता है, इसमें जो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है वो देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करिनिक, डोपामिन, देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वहाँ उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप, मतलब उससे एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है निकोटिनिक रिसेप्टर से। ओके, मायसीनिया ग्रेविस में। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए ऑटोइम्यून डिजीज होता है मायसीनिया ग्रेविस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी डायरेक्टेड टू निकोटिनिक रिसेप्टर्स एट द मसल एंड प्लेट। ओके, तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हमने ड्रग देखी थी एंटीकोलिनेस्टेरेजिस, जैसे आपकी हो गई नियोस्टिग्मिन हो गई, है ना, पायरिडोस्टिग्मिन हो गई, और डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए, एड्रोफोनियम बताया था, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। जैसे आइसोप्रिनालिन एक्टोन, देखिए आइसोप्रिनालिन जो होती है बीटा रिसेप्टर पे काम करेगी, तो ऑल बीटा रिसेप्टर आ जाएगा। ओके, इसका अल्फा पे कोई काम नहीं होता, सिर्फ बीटा पे काम करती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा भी हुआ आपका जो आइसोप्रिनालिन है ना, ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पे काम करती है। एड्रेनलिन जो होता है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 पे काम करेगा। नोर एड्रेनल अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 3। अब देखिए नोर एड्रेनलिन जो होता है इसका बीटा 2 पे कोई एक्शन नहीं है, मतलब कि ये ब्रोंको डायलेशन नहीं कराता, इसलिए जो आपका एनाफिलेक्टिक शॉक होता है ना उसमें आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एड्रेनलिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एड्रेनलिन का बीटा 2 एक्शन भी होता है, तो ये ब्रोंको डायलेशन भी कराता है ना, तो इसीलिए क्या होता है आपका एनाफिलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस जो है नोर एड्रेनलिन ना होकर आपका एड्रेनलिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक एजेंट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस। पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट में अभी हमने देखे थे एंटीकोलिनर्जिक 3 ड्रग बताई थी मैंने आपको, याद कीजिए, मेबिवरिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, इन तीनों में से तो नहीं थी, बेंजहेक्सोल हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको दिखाई थी अभी 3 ड्रग, ट्राइहेक्सिफेनेडाइल, बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिन, बाइपेरिडन, ये आपके एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जो पार्किंसंस में भी यूज की जाती है। ओके, तो ये हमारे हो गए ऑटोनोमिक ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग रिवास्टिग्मिन, डोनिपेजिल, गैलेंटामाइन, ऑल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।